नमस्कार दोस्तों, 2-4G स्टडी के करंट पार्ट में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में आपको रोज़ाना के 2 से 3 लेक्चर मिलेंगे, जो 2 से 3 मिनट के होंगे। आपको सिर्फ़ ये लेक्चर सुनना है और इसकी पीडीएफ देखनी है। पीडीएफ ऑडियो फ़ाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की शाम की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है रामसर साइट, जो 4 नए भारतमय स्थल रामसर साइट में रामसर सूची में जोड़े गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रामसर सूची में 4 और भारतीय स्थलों को जोड़ा गया है। तो अपने बात करते हैं इनके बारे में। तो हरियाणा के 2 और गुजरात के 2 यानी कुल 4 और भारतीय स्थलों को रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदर भूमियों के तौर पे मान्यता दी गई है। हम बात करेंगे इस वीडियो में जितने भी स्थल जोड़े गए हैं और अब तक कुल कितने स्थल जोड़े गए हैं भारत के, राजस्थान के कितने हैं, सबसे ज्यादा किस राज्य के हैं, आदर भूमि की भी बात करेंगे, रामसर संधि की हम बात करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अपने बात करते हैं रामसर सूची के बारे में। तो रामसर सूची का जो बनाने का उद्देश्य है वो आदर भूमि के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना है। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना है, जो जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र घटकों और प्रक्रियाओं के रख रखाव और उनके माध्यम से मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण रामसर सूची बनाने का उद्देश्य बताया आपको। देश में अब तक रामसर सूची में कुल स्थलों की संख्या कितनी है? 46 है। कुल स्थल जो है रामसर सूची में वो कितने हैं? भारत के 46 है, 46 है। अब अपने बात करते हैं 4 स्थल कौन कौन से जोड़े गए हैं उनके बारे में बात करें तो गुजरात का जो थोल और भादवाना क्षेत्र है और हरियाणा का सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर ने मान्यता दी। हाल ही में 4 स्थल है, गुजरात के 2 है और हरियाणा के 2 है। अब अपने बात करें हरियाणा के 2 स्थल कौन से हैं उनका परिचय करें तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको आपको अंडरलाइन करना है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर है? वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में मानव निर्मित ताजा जल आदर भूमि है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी आदर भूमि है। ये भी आपको नोट रखना है कि हरियाणा की सबसे बड़ी आदर भूमि है वो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है। वर्ष भर पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां इस अभ्यारण्य का उपयोग विश्राम स्थल के रूप में करती है। अब बात करें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हरियाणा में। उसके मूल पक्षियों, शीतकालीन प्रवासियों और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 200 से ज्यादा प्रजातियों के लिए जीवन चक्र में महत्वपूर्ण चरणों में ये अनुकूल है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में राज्यपाल बनाए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब बात करें नेक्स्ट जो हमारा गुजरात है, उसके 2 स्थल जोड़े गए हैं, उनका परिचय हम कर लेते हैं। गुजरात में थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य या थोल झोल वन्य जीव अभ्यारण्य, जो भी अपने कह सकते हैं, ये जो गुजरात का थोल झोल वन्य जीव अभ्यारण्य है ये गुजरात में सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है और पक्षियों की 300 से भी ज्यादा प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। गुजरात में जो वाधवाना आदर भूमि है ये पक्षी जीव के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी पक्षी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। थोल झोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आदर भूमि, ये दोनों ही पक्षी के लिए महत्वपूर्ण है। और भिंडावास जो हरियाणा का है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है और सुल्तानपुर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा अन्य तथ्य है, उसमें आदर भूमि की परिभाषा की हम बात करेंगे। आदर भूमि क्या है, आदर भूमि के बारे में बात करेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। ये गुजरात के बारे में चर्चा थी। गुजरात की राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। आदर भूमि की बात करें तो आदर भूमि वह भूमि है जो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में जहां पानी का तल प्राय जमीन की सतह पर या जमीन की सतह के पास है या जमीन के नजदीक में, मान लेते हैं अपने, जमीन के उथले पानी के द्वारा ढकी रहती है। अब रामसर संधि की बात करें उससे पहले आदर भूमि की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि जो ये जमीन है इसका तल प्राय सतह से या सतह के ऊपर इसके आसपास होता है, जहां जमीन उथले पानी के द्वारा ढकी रहती है। ये आपस में थलीय और जलीय के बीच में संक्रमण इनका होता रहता है, दलदली भूमि बन जाती है। रामसर एक संधि और एक जगह दोनों ही है। रामसर एक संधि भी है और जगह भी है। जगह ईरान में है और संधि इसका नाम, मतलब रामसर संधि इसको नाम दिया गया है। ये संधि 1971 में ईरान में हुई। अब देश का सबसे बड़ा जो संरक्षित आदर भूमि स्थल है इसके बारे में अपने बात करें तो ये सुंदरवन है। सुंदरवन देश का सबसे बड़ा संरक्षित आदर भूमि स्थल है। सबसे ज्यादा जो रामसर सूची में स्थल है वो उत्तर प्रदेश के हैं। राजस्थान की बात करें तो सांबर झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पार्क शामिल है रामसर सूची के अंदर। तो ये आदर भूमि की परिभाषा मैंने आपको बताई। रामसर संधि के बारे में बताया। देश का सबसे बड़ा आदर भूमि स्थल रामसर सूची में कौन सा है? सुंदरवन है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 7 स्थल है। इसके अलावा मैंने और भी तथ्य आपको बताए हैं। गुजरात के 2 स्थल बनाए गए और हरियाणा की भी 2 स्थल रामसर सूची में जोड़े गए हैं। 4 स्थल मैंने आपको टोटल बताए हैं।
रामसर सूची में 4 स्थलों को जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए।